ईरानी सेना की एक बार फिर पाकिस्तान में बड़ी स्ट्राइक हुई है। आतंकी इस्माइल शाहबख्श को मार गिराया गया है। बहुत बड़ी खबर, जैश अल अदल के ठिकानों पर हमला किया गया है। ईरान की एक बार फिर से ये पाकिस्तान पर स्ट्राइक हुई है। पाकिस्तानी सीमा में घुसकर ईरानी सेना के हमले हुए हैं। और ईरानी स्ट्राइक से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। खुफिया इनपुट मिलने के बाद स्ट्राइक की गई। ईरानी फोर्स ने लोकेशन ट्रेस होने के बाद यह हमला किया। शाहबख्श के साथ उसका राइट हैंड भी ढेर हुआ है। दक्षिण पूर्वी ईरान में हुए हमलों का मास्टरमाइंड था आतंकी शाहबख्श, जिसको टारगेट किया है ईरान ने। तो ईरान की तरफ से एक और स्ट्राइक की गई है और एक तरीके से यह बहुत ही प्लान हमला था, जिसमें शाहबख्श के ठिकानों को टारगेट किया गया और साथ ही आतंकी हमले जो ईरान में हुए हाल में, उसका ये मास्टरमाइंड था जिसे निशाना बनाया। कई इसके साथी भी इस हमले में मारे गए। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कैसे ईरान पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों का सफाया कर रहा है और कैसे वो एक एक हमले का बदला ले रहा है। इस्माइल शाहबख्श जैश अल अदल का आतंकी है। ईरानी सेना ने उसे सिस्तान बलूचिस्तान की सीमा पर मौत के घाट उतार दिया। कहा यह जा रहा है कि ईरानी सेना ने दक्षिणी ईरान पर हुए हमले का बदला लिया है। और इसी सिलसिले में हमारे साथ इसी खबर पर और ज्यादा तफसील से जानकारी देने के लिए मनीष झा जुड़ चुके हैं। मनीष, ये सोची समझी रणनीति समझ में आ रही है ईरान की, जिस तरह से पाकिस्तान में घुसकर ये स्ट्राइक की गई है। एक तरह से याद दिलाने की ये कोशिश है पाकिस्तान को कि आपकी हिमाकत चलेगी नहीं। बिल्कुल, देखिए, ईरान की ये कार्रवाई दरअसल इसके बावजूद कि पिछले महीने जब ईरान ने पाकिस्तान पर ड्रोन से, मिसाइल से हमला किया था और इसी इलाके में, इसी सिस्तान बलूचिस्तान के इलाके में हमला किया था, जब उन्होंने दावा किया था कि कई आतंकी ठिकाने जो जैश अल अदल के हैं उसको ध्वस्त किया गया है। और उसके बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई और तब यह तय हुआ था कि अब ईरान की तरफ से कोई भी कार्रवाई पाकिस्तान की रजामंदी के बगैर नहीं होगी। लेकिन इसके बाद भी जब ईरान ने यह ऑपरेशन किया तो साफ तौर पर है, दरअसल ईरान का यह कहना है कि जिस तरह से पाकिस्तान अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल की इजाजत देता है अमेरिका को ईरान के खिलाफ हमले के लिए, तो वैसी स्थिति में ईरान और पाकिस्तान के बीच के संबंध नॉर्मल हो भी नहीं सकते। और वैसे भी पाकिस्तान के साथ आप किसी भी पड़ोसी देश का देखिए, मुझे तो अब वो दिन दूर नहीं लग रहा है जब तालिबान भी पाकिस्तान पर अटैक करेगा ये कहकर कि आप आतंकी ठिकानों को। ठीक है, लेकिन मनीष, एक चीज है कि जैश अल अदल का जो ये सरगना था इस्माइल, ये 2012 से ऑपरेट कर रहा है। ईरान में कई जगहों पर हमले किए। इसने ईरानी पुलिस स्टेशन से लेकर सेना को टारगेट किया। ईरान पाकिस्तान ने समझौता किया कि हम आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। फिर भी ईरान को टारगेट करने वाले ऐसे सुन्नी चरमपंथी गुट पाकिस्तान में बैठे थे, ऑपरेट कर रहे थे, हमले कर रहे थे। तो आखिर पाकिस्तान क्या इंफॉर्मेशन दे रहा था ईरान को आतंकवादियों के खिलाफ? देखिए, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन क्या देगा? पाकिस्तान तो लगातार आतंकी भेज रहा है। पाकिस्तान तो लगातार उन तमाम आतंकी संगठनों को मदद पहुंचा रहा है जो ईरानी इलाके में जाकर वहां पर कार्रवाई करते हैं। और फिर इन्हीं आतंकियों के मदद से, अगर आपको याद होगा तो कुलभूषण जाधव, जो कमांडर कुलभूषण जाधव थे, उनको गिरफ्तार कराया गया था जिस वक्त उनको किडनैप किया गया था, अगर मैं कहूं, क्योंकि वो जब उसी इलाके में बिजनेस कर रहे थे। तो दरअसल क्या ये समझौते मनीष एक दूसरे को धोखा देने के लिए थे, या फिर वाकई में ईरान पाकिस्तान के बीच ऐसा कुछ भी एंटी टेरर अग्रीमेंट होता है तो उसका कोई वजूद है, कुछ उसकी अहमियत है? कम से कम अब तो देखकर यही लग रहा है कि ईरान को जब भी मौका मिलेगा, जिस भी तरीके से मौका मिलेगा, फिर चाहे वो ड्रोन से स्ट्राइक करने की बात हो या इस जो आज ऑपरेशन हुआ, मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑपरेशन हुआ, वो ईरान करेगा और उसको करना भी चाहिए अगर उन्हें अपने टेरिटरी को सुरक्षित करना है। अपने डिफेंस के लिए ईरान ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है अपनी सुरक्षा के मद्देनजर, और पाकिस्तान पर बड़ा प्रहार किया गया। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका।